नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं विवाह किस दिशा में होगा, विवाह देश में होगा या विदेश में होगा, और राशि से विवाह की दिशा। काफ़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर दे के आए हैं इस वीडियो में। आज के परिवेश में प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारे संतान बेटा बेटी की शादी कोई अच्छे परिवार में हो और घर में अच्छी बहू और बेटी की शादी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। आज मैं अब राशि के अनुसार विवाह की दिशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप इसे जानकर प्रयास करें, वैवाहिक जीवन सफल हो पाए। जी हाँ, राशि के अनुसार विवाह की किस दिशा में होने की संभावना है, ये समझिए। अगर आपकी मेष राशि और वृश्चिक राशि है तो उनके लिए दक्षिण दिशा की ओर विवाह हो सकता है। ये बहुत अच्छा योग है। और अगला बात करते हैं वृष राशि और तुला राशि के लिए आग्नेय कोण जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है उसमें विवाह का योग बनता है। मिथुन और कन्या राशि के लिए उत्तर दिशा की ओर विवाह का संकेत होता है। और मिथुन राशि का स्वामी राहु एवं धनु राशि का स्वामी केतु को बताया गया है कि इनकी दिशा नेतृत्व कोण यानी पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा कहते हैं इसको, दक्षिण दिशा पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो होती है नेतृत्व कोण उसमें बताई गई है। कर्क राशि के लिए वायव्य कोण यानी जो पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच की कोण होती है उसमें विवाह का योग बनता है। सिंह राशि के लिए पूर्व दिशा की ओर विवाह सफल हो सकता है। धनु और मीन राशि के लिए ईशान कोण जो कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की कोण दिशा होती है। और मकर और कुंभ राशि के लिए पश्चिम दिशा की ओर विवाह का सफल संकेत योग बनता है। ये राशि के हिसाब से है। आगे बताते हैं कि जातक जातिकाओं के लिए ससुराल की दूरी के बारे में। जी हाँ, यानी कि कितनी दूरी पे हमारा विवाह होगा, ससुराल पक्ष कितनी दूरी पे होगा। तो सप्तम भाव कुंडली का जो लगन कुंडली का सप्तम भाव होता है उसमें अगर वृष राशि हो, सिंह राशि और वृश्चिक राशि हो या कुंभ राशि की स्थिति हो तो लड़की की शादी उसके जन्म स्थान से, देखिए बात कीजिए, ना कि निवास स्थान से बल्कि जन्म स्थान से 90 किलोमीटर के अंदर हो सकती है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि जन्म कहीं और हुआ, निवास कहीं और है, तो उसके अनुसार भी कुंडली के कुछ ग्रह बदलाव कर सकते हैं। सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो, ये तीनों का योग एक साथ हो तो लड़की की शादी जन्म स्थान से समीप होने का योग है, यानी कि कुछ ही दूरी पर आसपास बनता है। सप्तम भाव में चर राशि होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर हो तो विवाह उसके जन्म स्थान से 200 किलोमीटर के अंदर होता है। सप्तम भाव में द्विस्व भाव राशियां जो द्विस्व भाव राशि होती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि स्थित हो तो विवाह जन्म स्थान से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होने का योग बनता है। सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो, जी हाँ, तो विवाह विदेश में हो सकता है। लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश लेके जा सकता है, क्योंकि जो दसम स्थान होता है और एकादश वो स्थानांतरण का होता है, विदेश यात्रा का होता है। अगर इसमें केतु हो दसम या एकादश स्थान में तो 101% लड़की का विदेश योग बनता है, और लड़के की कुंडली में भी हो तो भी दोनों का बनता है। ससुराल विदेश में होना ये ग्रह संयोग यानी होगा या कैसे बताते हैं। सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में हो सकता है, जैसे कि बताया है। लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर जाता है। जन्म कुंडली में जहां शुक्र स्थित है
उससे 7वें स्थान पर जो राशि स्थित है उस राशि के स्वामी की दिशा में विवाह हो सकता है। ये व्यक्ति की, बच्चे की, लड़की लड़का की कुंडली में देखने से पता चलता है। जैसे कन्या का जन्म लगन मेष राशि में हुआ उदाहरण के लिए, तो वह शुक्र उसके पंचम भाव में बैठे हैं। उदाहरण के लिए बताया है राशि की दिशा पश्चिम है, इसलिए इस कन्या का ससुराल जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा योग है। और विवाह होने का उम्र, शादी की आयु लगभग कितनी हो सकती है, किस आयु में विवाह होता है। जातक या जातिका की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश बुध हो और वह पाप ग्रह से प्रभावित ना हो, यानी कि अकेला हो या किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो शादी 17 से 18 वर्ष की आयु सीमा में हो सकती है। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल पापी ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, यानी किसी दृष्ट पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो शादी 27 से 28वें वर्ष में सफल हो सकती है। ऐसा योग मांगलिक लोगों की कुंडली में पाया जाता है कि विवाह देरी से होता है, जिसका पहले ही जल्दी बन जाता है वो सफल नहीं होता। किसी लड़की या लड़के की जन्म कुंडली में बुध शव राशि मिथुन या कन्या राशि में, शव राशि होती है बुध की मिथुन और कन्या में होकर सप्तम भाव में बैठा हो, तो विवाह बाल्यावस्था में हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है पढ़ते पढ़ते किसी मजबूरी के कारण। ठीक है। आयु के जिस वर्ष में गोचरस्थ गुरु लगन और तृतीय, पंचम, नवम या एकादश भाव में आता है, उस वर्ष शादी होना निश्चित समझना चाहिए। ये शादी का योग कुंडली से इस प्रकार देखा जाता है। परंतु शनि की दृष्टि सप्तम भाव या लगन पर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। शनि अगर सप्तम या लगन पे दृष्टि रखता है तो विवाह में विलंब होता है। लगन या सप्तम में बृहस्पति की स्थिति होने पर भी उस वर्ष शादी हुई है, यानी कि होती है। बृहस्पति भी सप्तम और लगन के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। और आगे बताते हैं, इस तरह का ग्रह का प्रभाव संयोग देखा गया है, इसे समझकर कन्या के पिता को इस दिशा में विवाह प्रस्ताव पर प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि समय व धन की बचत हो सके एवं आसानी से विवाह हो जाए और समय, फालतू समय बर्बाद ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो। यानी कि उदाहरण के लिए कुंडली में पूर्व दिशा में योग बनता है और आप दक्षिण में ट्राई कर रहे हैं, तो आपको पूर्व दिशा में ही कोशिश करनी चाहिए, जल्द रिश्ता जुड़ता है। इस प्रकार से आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिया। अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, पूछने के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके मन में कोई पर्सन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भगवान आपकी कृपा करे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। बिल्कुल विस्तार से बताइए किस विषय में वीडियो लेकर आएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।